Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Tarbiyat 72. And in this video I am going to solve question number 4 of exercise 1.2 of class 9 Federal Board. Our statement has students use the properties of exponent to simplify each of the following. Assume that all variables represent positive number. Write all results with positive exponents. कि हमने जितने भी रिजल्ट होंगे उनके जो एक्सपोनेंट हैं उनको पॉजिटिव करना है, चाहे हमें उसको डिनोमिनेटर में ही शिफ्ट क्यों ना करना पड़े. तो स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ये इस क्वेश्चन में जो लॉ यूज़ होगा वो आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ. कि अगर ये लिखा स्टूडेंट्स ए टू द पावर ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय ए टू द पावर ऑफ सी डिवाइडेड बाय ए टू द पावर ऑफ माइनस एक्स. तो स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो हम इसको न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव होगा, और अगर न्यूमरेटर में कोई एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो उसको हम डिनोमिनेटर में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये चूँकि डिनोमिनेटर में 16 का जो एक्सपोनेंट है वो -3/10 है. अगर मैं इस 16 को न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र करूँगा तो ये जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव बन जाएगा. तो इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट्स के 16 ये वाला 16 टू द पावर ऑफ 1/5 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो मैं इधर मल्टीप्लाई लिखूँगा. 16 टू द पावर ऑफ 1/4 मल्टीप्लाई बाय ये 16 भी ऊपर जाकर इसकी पावर एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव बन जाएगी तो ये आएगा 16 टू द पावर ऑफ 3/10. अब स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इफ़ द बेसिस आर सेम एंड दे आर मल्टीप्लाइंग देन देयर एक्सपोनेंट्स विल बी सम्ड अप. अगर स्टूडेंट्स सेम बेस हों, जैसे ये भी 16 है, ये भी 16 है, ये भी 16 है, तीनों बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनके एक्सपोनेंट्स को हम प्लस करेंगे. तो इसको लिखा जाएगा स्टूडेंट्स 16 टू द पावर ऑफ 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10. तब स्टूडेंट्स ये जो एक्सपोनेंट हैं वो है फ्रैक्शन फॉर्म में, तो या तो हम इनको फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन कर लें, इनके डिनोमिनेटर सेम कर लें, या फिर हम इनको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें. तो 5, 4 और 10 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम आएगा 20 स्टूडेंट्स, यानी कि 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10. इसको आपने सिंप्लीफाई करना है. तो इसका एलसीएम जब आप लेंगे 5, 4 और 20 का तो 10 का तो वो आएगा स्टूडेंट्स 20, यानी कि हमने 5 का 4 का और 10 का जब एलसीएम लेना है तो वो 20 आ जाएगा. 20 को डिनोमिनेटर यानी कि एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेना है. तो ये स्टूडेंट्स 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 4 आ जाएगा. प्लस अगेन एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है तो 5 आएगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 5, और 20 को 10 से डिवाइड किया तो 2 आएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 6. अब स्टूडेंट्स इन तीनों नंबर्स को हम प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15/20. इसको आप अगर इधर भी सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर हम लाइन लगाएंगे और 5, 4 और 10 का हम एलसीएम लेंगे, जो 20 आएगा यानी कि सेम आ जाएगा ये नंबर, और ये आएगा स्टूडेंट्स 4 प्लस 5 प्लस 6 ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. और इसको फिर हम लिखेंगे 16 टू द पावर ऑफ 15/20. 15 और 25 के टेबल से कैंसिल होते हैं, 5 3 आर 15 और 5 4 आर 20, तो ये आ जाएगा 16 टू द पावर ऑफ 3/4. तो ये था स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट. अब हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट. तो सेकंड पार्ट में जो नंबर्स दिए हुए हैं वो है स्टूडेंट्स 7 टू द पावर ऑफ -1/3 इंटू ब्रैकेट में लिखा हुआ है 7 टू द पावर ऑफ 5/3 माइनस 7 टू द पावर ऑफ 4/3. अब स्टूडेंट्स ये इन द ब्रैकेट्स जो दोनों नंबर हैं वो माइनस हो रहे हैं, तो हम इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि इनके एक्सपोनेंट्स जो हैं वो सेम नहीं हैं. इसको यानी कि सिंप्लीफाई किया ही नहीं जा सकता. तो इस पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन अप्लाई करेंगे, यानी कि अगर ये ए मल्टीप्लाई कर रहा है
b माइनस सी से, तो हम a को b से भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस a को c से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस लॉ को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स ये 7 और ये 7 बेसिस एक जैसे हैं, तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनकी पावर्स क्या होंगी प्लस। चलें हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 टू द पावर ऑफ -1/3 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 7 और पावर 5/3 आ गई। ये 7 ने इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 7 से पहले प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो अब ये 7 टू द पावर ऑफ -1/3 जो है ये स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेगा 7 टू द पावर ऑफ 4/3 से। अब स्टूडेंट्स ये एक यानी कि इन दोनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, बेसिस एक जैसे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पावर्स को हम करेंगे प्लस। तो ये आ जाएगा 7 टू द पावर ऑफ -1/3 प्लस 5/3 माइनस, ये भी बेसिस एक जैसे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनके एक्सपोनेंट्स को भी हम प्लस करेंगे, तो ये आएगा -1/3 प्लस 4/3। अब स्टूडेंट्स ये दोनों फ्रैक्शन जो है उनके डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि ये लाइक फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 1 माइनस है और ये 5 प्लस है, तो 5 में से हम 1 को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4/3 और ये इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव बन गया। माइनस 7 टू द पावर ऑफ, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स भी सेम है, यानी कि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो न्यूमरेटर्स को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 1 माइनस है, 4 प्लस है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3/3। तो ये 3/3 आपस में कैंसिल होगा, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7 टू द पावर ऑफ 4/3 माइनस 7 टू द पावर ऑफ 1, और 1 अंडरस्टूड होता है, वो लिखा नहीं जाता। तो ये था स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट। अब मैं सॉल्व करूँगा इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स जो एक्सप्रेशन गिवन है या जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है स्टूडेंट्स 2 टू द पावर ऑफ 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर ऑफ 1/7 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ऑफ 1/2। अब स्टूडेंट्स ये प्रीवियस क्वेश्चन है, बेसिस तीनों के सेम है, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये डिवाइड कर रहा है, इसका एक्सपोनेंट माइनस होगा और ये दोनों एक्सपोनेंट्स जो हैं वो प्लस होंगे क्योंकि बेस तीनों के सेम है। तो ये एक ही स्टेप में मैं इन सब को इकट्ठा कर लूँगा, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 टू द पावर ऑफ 2/3, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक्सपोनेंट प्लस होंगे, प्लस 1/7 और ये डिवाइड कर रहा है, तो इसका एक्सपोनेंट माइनस होगा 1/2। अब स्टूडेंट्स हम ये तीनों फ्रैक्शन का लेंगे एलसीएम, तो ये 2 टू द पावर ऑफ, इधर मैं लूँगा एलसीएम 3, 7 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 42, क्योंकि कोई भी तीनों डिनोमिनेटर में फैक्टर कॉमन नहीं है। अब 42 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, और 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 28, प्लस 42 को 7 से हम डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6, माइनस 42 को स्टूडेंट्स डिवाइड किया 2 से तो 21 आएगा, और 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ जाएगा 21। अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 28, और इसको हम करेंगे प्लस 6 को, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 34, और 34 में से 21 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 13, तो ये आएगा 2 टू द पावर ऑफ 13/42। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये था स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है या एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो है स्टूडेंट्स 3 टू द पावर ऑफ -1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर ऑफ 1/2। स्टूडेंट्स ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हम इन दोनों पावर्स को प्लस करेंगे तो पावर 0 आ जाएगी, और किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो वो इक्वल होता है 1 के, यानी कि x टू द पावर ऑफ 0 है तो ये इक्वल होगा 1 के। कैसे स्टूडेंट्स, हम सपोज कर लेते हैं कि न्यूमरेटर में भी है 7 टू द पावर ऑफ x और डिनोमिनेटर में भी है 7 टू द पावर ऑफ x, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x टू द पावर ऑफ 7 - 7,
और ये आएगा x टू द पावर ऑफ 0। तो 1 कैसे है, 1 कैसे आता है, तो ये दोनों सेम नंबर हैं, अगर हम इधर कैंसलेशन करें तो ये 1 आता है। तो इसलिए किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो 1 की इक्वल होता है। तो इन दोनों को जब हम पावर को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लस होंगे, ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल होकर 3 की पावर 0 आ जाएगी और 1 की इक्वल आएगा, और ये आ जाएगा 1/3 टू द पावर ऑफ 1/2। लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मैं लिखूंगा इसको स्टूडेंट्स, ये दोनों चूँकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनकी पावर्स को प्लस करेंगे, ये डिवाइड कर रहा है तो इसकी पावर को माइनस करेंगे, तो ये आएगा 3 टू द पावर ऑफ -1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2। ये 1/2 माइनस है, ये 1/2 प्लस है, तो हम इनको इधर भी कैंसिल कर सकते हैं, और बाकी ये बचेगा स्टूडेंट्स 3 टू द पावर ऑफ -1/2। और इस पावर को प्लस करने के लिए चूँकि हमने एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना है तो मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा। तो इसका डिनोमिनेटर 1 था, तो जब हम इसको पॉजिटिव करना है तो उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/3 टू द पावर ऑफ 1/2। तो ये था स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट। अब मैं सॉल्व करूँगा इसका फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट में जो एक्सप्रेशन गिवन है या जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो है स्टूडेंट्स 36 टू द पावर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 टू द पावर ऑफ 1/2 ओवर 8 टू द पावर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 27 टू द पावर ऑफ 1/2 और होल पावर है स्टूडेंट्स इसकी 3। अब स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो स्टूडेंट्स 36 है इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई मैं करता हूँ, मैं ये चलें इसी मार्कर से कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो ये आएगा स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में हम इसको लिखेंगे 36 को हम लिखेंगे 2 स्क्वायर और इसकी पावर मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये जो बाकी आएगा 3 स्क्वायर। चलें इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट्स, नीचे लिखेंगे, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 36 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 1 जार 2 1 कैरी 2 8 जार 16 2 9 जार 8 2 9 जार 18 नॉट 8 सॉरी 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो इस 36 को हम लिखेंगे 2 स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 आएगी, और इसको हम लिखेंगे 3 स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 आएगी, ये जो इसकी पावर है। और ये जो 6 है स्टूडेंट्स, जब हम 6 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 2 3 जार 6, यानी कि हम 2 की पावर 1/2 लिखेंगे और 3 की पावर भी 1/2 लिखेंगे। और ये जो 8 है जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 2 4 जार 8 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। तो इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 3 होल पावर 1/2, और 27 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 3 9 जार 27 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब। तो अब स्टूडेंट्स ये फैक्टराइजेशन करने के बाद मैं इस क्वेश्चन को लिखूंगा, इसको नीचे अभी इधर आकर मैं लिख लूँगा। तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा 2 स्क्वायर और इसकी पावर ऊपर लिखी हुई है 1/2 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर और इसकी पावर भी आएगी स्टूडेंट्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर ऑफ 1/2 ओवर इस 8 की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 2 क्यूब। तो ये आएगा 2 क्यूब टू द पावर ऑफ 1/2 और 27 को हम लिखेंगे 3 क्यूब और इसकी पावर है 1/2 और होल पावर स्टूडेंट्स हम इसकी लिखेंगे, होल पावर है इसकी 3। उम्मीद है कि आपको इस स्टेप की समझ आ गई होगी, मैंने बड़ी डिटेल में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे, ये पावर की पावर आ रही है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल होंगे, तो ये बाकी बचेगा स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई का साइन लगा लेता हूँ अभी 3, ये भी 2 1 जार 2 और 2 1 जार 2 कैंसिल होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर ऑफ 1/2
ओवर 2 टू द पावर ऑफ 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3/2 मल्टीप्लाई बाय ये जो 3 है इसकी भी पावर जो है 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 3/2 और होल इसका आ जाएगा क्यूब। अब स्टूडेंट्स इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसके नीचे हम लिखेंगे कि ये 2 का एक्सपोनेंट 1 है, इस 3 का एक्सपोनेंट भी 1 है, तो चूँकि हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करने हैं तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स 2 टू द पावर ऑफ 2 टू द पावर ऑफ 1 ये, और ये भी इसका प्लस होगा प्लस 1/2, और ये 2 चूँकि डिवाइड कर रहा है तो इसकी पावर माइनस होगी -3/2। हमने 2 के एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई कर लिया, इकट्ठा लिख लिया। अब हम 3 को लिखते हैं तो ये स्टूडेंट्स 3 आ जाएगा, ये 3 की पावर 1 है, 3 टू द पावर ऑफ 1 ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसकी पावर प्लस होगी प्लस 1/2, और ये डिवाइड कर रहा है तो इसकी पावर माइनस होगी 3/2, और होल हमने इसको करना है स्टूडेंट्स क्यूब। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसका कि इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 टू द पावर ऑफ, इसका ऐसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर ना हो वो 1 होता है। हम इनके एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट्स एलसीएम आ जाएगा 2 को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो 1 है तो 2 आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 2 प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, और आगे यहाँ पर आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय सेम एक्सपोनेंट वो हैं तो उनका भी एलसीएम 2 आएगा। 2 को 1 से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 1 - 3, और होल पावर इसकी आ जाएगी 3। अब स्टूडेंट्स आगे 2 में 1 प्लस किया तो 3, और 3 में से 3 को माइनस किया तो 0, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 टू द पावर ऑफ 0/2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर ऑफ 0/2, और होल पावर इसकी आ जाएगी 3। अब स्टूडेंट्स 2 को किसी भी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 0 बनता है, तो ये आएगा 2 टू द पावर ऑफ 0, और ये आएगा 3 टू द पावर ऑफ 0 होल पावर क्यूब। और जिस भी नंबर की पावर 0 हो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो 1 की इक्वल आएगा, तो ये इसकी जगह भी 1, और 3 टू द पावर ऑफ 0 इसकी जगह भी 1 होल पावर क्यूब। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 क्यूब आ जाएगा। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, और इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव भी है, और 1 क्यूब का मतलब 1 ही होता है। तो ये था स्टूडेंट्स 5th पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स इसका 6th पार्ट। 6th पार्ट में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो हैं स्टूडेंट्स 2187, a टू द पावर ऑफ 5, b टू द पावर ऑफ 17 डिवाइडेड बाय a टू द पावर ऑफ 12, b टू द पावर ऑफ 3, और होल पावर है इसकी स्टूडेंट्स 1/7। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 2187 की। तो फैक्टराइजेशन मैं आपके सामने करने लगा हूँ। 2187 ये स्टूडेंट्स 7 और 8 15 16 17 और 18 स्टूडेंट्स ये 3 के टेबल से कैसे डिवाइड हो सकता है। तो ये आएगा 3 7 21, कोई कैरी नहीं आ गया, 3 2 6, 2 कैरी, 3 9 27। फिर स्टूडेंट्स हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 1 कैरी, 3 4 12, और 3 3 9। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 24, 3 1 3। फिर स्टूडेंट्स 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, और 2 कैरी, 3 7 21। फिर स्टूडेंट्स इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 27, 3 3 9, और 3 1 3। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 2187 जो है स्टूडेंट्स असल में ये बनेगा हमारे पास 3 टू द पावर ऑफ 7, और ये देखें स्टूडेंट्स ये a टू द पावर ऑफ 5 है, ये a टू द पावर ऑफ 12 है। मैं इसको नीचे ले जाऊंगा क्योंकि ये छोटी पावर है और ये बड़ी पावर है, और ये 3 क्यूब है, ये b क्यूब है, और ये b 17 है। तो b की इस पावर को मैं ऐसा न्यूमरेटर ले लूँगा, तो ये आ जाएगा b टू द पावर ऑफ 17 - 3 ओवर
a⁴ और ये नीचे पावर नीचे जाकर माइनस होगी क्योंकि ये छोटी थी इसलिए मैं इसको नीचे ले आया, तो होल पावर इसकी आ जाएगी 1/7। अब स्टूडेंट्स जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3⁴ b⁴ इनमें से 3 को माइनस करें 14 डिवाइडेड बाय a⁴ और होल पावर इसकी आएगी 1/7। अब स्टूडेंट्स ये पावर की पावर है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे आपस में सारी पावर, तो ये आएगा 3⁴ मल्टीप्लाई बाय 1/7 b⁴ मल्टीप्लाई बाय 1/7 ओवर a⁴ मल्टीप्लाई बाय 1/7। 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, 7 1 जार 7 और 7 1 जार 7, 7 1 जार 7 और 7 2 जार 14। तो ये स्टूडेंट्स इक्वल आ जाएगा 3b², ये जो बाकी बचा है ओवर a। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। ये था इसका 6th पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स इसका 7th पार्ट। और इसका जो 7th पार्ट है उसकी जो स्टेटमेंट लिखी हुई है या जो एक्सप्रेशन है लास्ट है वो बड़ा सिंपल सा है, वो भी देखने में मुश्किल नज़र आ रहा है लेकिन बिल्कुल सिंपल सा है। तो ये है स्टूडेंट्स 4√a³ ओवर b³ मल्टीप्लाई बाय 4√b³ ओवर c³ मल्टीप्लाई बाय 4√c³ ओवर a³। अब स्टूडेंट्स ये तीनों देखें नंबर्स जो हैं उन तीनों पर 4th रूट है और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम सिंगल रूट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं सिंगल 4th रूट लिखूँगा और हम इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। एक चीज़ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि कुछ टीचर जो हैं वो यहाँ पर वर्ड लिखवाते हैं सॉल्यूशन। अगर स्टूडेंट्स आप वर्ड सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपको दोबारा एज इट इज़ लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपका एक स्टेप जो है वो कम कंसिडर किया जाएगा। तो बेहतर है कि आप पॉइंटर से सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखें, ये उसी इंक से लिखना शुरू कर दें जिस इंक से आपने पेपर को सॉल्व करना है। तो हमने इन तीनों का जो 4th रूट है वो इकट्ठा करके ले लिया, बाकी नंबर अंडर आ जाएंगे रूट। तो ये आएगा स्टूडेंट्स a³ ओवर b³ मल्टीप्लाई बाय b³ ओवर c³ मल्टीप्लाई बाय c³ ओवर a³। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये सारे नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इनको इस तरह भी लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी कि 4th रूट ऑफ a³ b³ c³ ओवर b³ c³ और a³। अब स्टूडेंट्स ये a³ है, ये नीचे a³ है, तो इसको जब हम न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स 4th रूट ऑफ a³ माइनस 3, ये वाला आगे इंटू b³ और ये पावर ऊपर जाकर माइनस होगी इंटू c³ माइनस 3। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4th रूट ऑफ a⁴ मल्टीप्लाई बाय b⁴ मल्टीप्लाई बाय c⁴ तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4th रूट ऑफ। अब चूँकि ये नंबर आ गए हैं तो मैं अभी इनकी जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन डालूंगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4th रूट ऑफ 1। तो 1 की आप जो मर्ज़ी पावर ले लें, 1 का आप जितना मर्ज़ी रूट ले लें वो इक्वल होता है 1 के ही। तो ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 के। ये भी आंसर करेक्ट है और ये भी आंसर करेक्ट है। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में और मेरे इंस्टा के लिंक पर मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।